FY24 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल पहुंच गया लगभग $72 बिलियन पर। जी हां, $72 बिलियन। और इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस में लगभग 60% की एक्सप्लोसिव रैली। उधर सिल्वर इंपोर्ट्स भी कंट्रोल से बाहर जाने लगे, वैल्यू टर्म्स में 2.5 टाइम्स सर्ज और वॉल्यूम 7,300 टन्स क्रॉस। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ वीकनिंग रूपी, दूसरी तरफ फॉलिंग फॉरेक्स रिजर्व्स और तीसरी तरफ कल्चरल गोल्ड डिमांड जो प्राइस बढ़ने पर भी कम नहीं होती। यहीं से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इनफ इज इनफ। इंडिया में गोल्ड सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये शादी है, सुरक्षा है, स्टेटस है और मिडिल क्लास सेविंग्स का इमोशनल इंश्योरेंस पॉलिसी भी। डेटा कहता है कि लगभग 60% डिमांड ब्राइडल ज्वेलरी ड्रिवन है। मतलब प्राइसेस बढ़ें, टैक्सेस बढ़ें, डिमांड तुरंत क्रैश नहीं होती। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी अलग कहानी बोल रही थी। फॉरेक्स रिजर्व्स अर्ली मई में गिरकर लगभग $590 बिलियन तक आ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होने लगा। और सबसे डेंजरस पॉइंट क्या था? फिजिकल वॉल्यूम एक्चुअली नीचे जा रहा था, लेकिन प्राइसेस इतने ऊपर थे कि इंपोर्ट बिल फिर भी एक्सप्लोड कर रहा था। यानी कम सोना आ रहा था, लेकिन ज्यादा डॉलर्स जल रही थी। और फिर गवर्नमेंट ने चला दिया टैरिफ हैमर। पहले क्या था? 5% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, 1% AIDC और 3% IGST। टोटल इफेक्टिव टैक्स लगभग 9.2%। लेकिन पोस्ट में रियलिटी, BCD सीधे 10%, AIDC 5% और टोटल इफेक्टिव टैक्स जंप करके 18.4%, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन सिर्फ टैक्स हाइक नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने UAE के सीपा अग्रीमेंट का टैरिफ एडवांटेज भी इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया और एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पर भी कैप लगा दिया गया। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, अनकंट्रोल्ड प्रेशियस मेटल इंपोर्ट्स अब टॉलरेट नहीं होंगे। अब आते हैं सिल्वर पर। DGFT ने अचानक सिल्वर इंपोर्ट्स को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सडन मूव क्यों चला गया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगने लगा था कि सिल्वर इंपोर्ट्स बैकडोर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स पर। अब हर शिपमेंट के लिए प्रायर लाइसेंसिंग जरूरी है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, मैंडेटरी फिजिकल इंस्पेक्शंस और कुछ कैटेगरीज तो डायरेक्टली RBI ओवरसाइट के अंडर। मतलब ओपन मार्केट फ्रीडम खत्म, अब गेट कीपिंग शुरू। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, जब फॉरेक्स लिमिटेड हो तब प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का लॉजिक है कि डॉलर्स पहले एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स पर खर्च होने चाहिए, ना कि कंजम्पशन ड्रिवन प्रेशियस मेटल्स पर। दूसरा बड़ा कंसर्न था रूपी पर सिवियर डेप्रिसिएशन प्रेशर बन रहा था, पोर्टफोलियो आउटफ्लोज बढ़ रहे थे। और इसी बीच PM मोदी ने पब्लिक अपील भी की कि नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेजेस अवॉइड की जाए। ये सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसी नहीं थी, ये इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इकोनॉमी में एक रूल हमेशा याद रखिए, जहां रिस्ट्रिक्शन बढ़ती है वहां ग्रे मार्केट एक्टिवेट हो जाता है। DRI ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है स्मगलिंग स्पाइक। ऑपरेशन अंतिम प्रहार जैसे क्रैकडाउन्स इंटेंसिफाई किए जा रहे हैं। FY24 इंटरसेप्शन डेटा दिखाता है कि लैंड रूट्स और एयर रूट्स दोनों अग्रेसिवली इस्तेमाल हो रही हैं, स्पेशली ईस्टर्न कॉरिडोर्स, असम, मणिपुर, मिजोरम। क्योंकि जब लीगल इंपोर्ट प्राइस और इलीगल मार्केट प्राइस के बीच गैप बढ़ता है, स्मगलिंग सडनली प्रॉफिटेबल बन जाती है। अब सवाल आता है, आखिर ग्लोबल प्राइसेस इतने एक्सप्लोड क्यों हुए? 3 बड़े रीजंस। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टेंशंस। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट बिल ऊपर गया। दूसरा, सेफ हेवन रश। ग्लोबल पैनिक में इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागे। और तीसरा, US फेडरल रिजर्व हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स ने डॉलर को मजबूत किया, कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलने लगा। रिजल्ट, इंडिया पर डबल प्रेशर, एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स और वीकर रूपी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट और ईस्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। वेस्टर्न गोल्ड ETFs में रिकॉर्ड आउटफ्लोज हो रहे थे, लेकिन एशियन फिजिकल डिमांड, स्पेशली इंडिया और चाइना, अभी भी स्ट्रांग बनी हुई थी। यानी वेस्ट फाइनेंशियल गोल्ड बेच रहा था, ईस्ट फिजिकल गोल्ड खरीद रहा था।
और इसी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फ्रिक्शन बढ़ने लगा। अब ग्राउंड रियलिटी पर आइए। मिडिल क्लास सिटीजन्स कह रहे हैं सेविंग्स पेनलाइज हो रही हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री कह रही है एमएसएमईज चोक हो जाएंगे। सिल्वर स्मिथ्स वार्निंग दे रहे हैं रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस आने वाले हैं। और सोशल मीडिया पर डिबेट क्या है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या गवर्नमेंट मैक्रो स्टेबिलिटी बचा रही है या मिडिल क्लास वेल्थ बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है? इकोनॉमिकली देखें तो गवर्नमेंट का कोर टारगेट है करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेबलाइज करना। लेकिन दूसरी साइड पर पैराडॉक्स भी है। हाई प्राइसेस के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिमांड एक्चुअली बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन फियर बढ़ने पर लोग गोल्ड को हेज मानते हैं। और अब एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, रीसाइक्लिंग। हाउसहोल्ड्स पुरानी ज्वेलरी को रीसाइकिल करके सप्लाई चेन में वापस ला रहे हैं। डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ने की उम्मीद है। रिटेल सेक्टर में भी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन चल रहा है। शॉर्ट टर्म में ज्वेलर्स को इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन गेन्स मिल सकते हैं, मतलब पुराना स्टॉक अचानक ज्यादा वैल्यूएबल दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म, आइक्रा प्रोजेक्शंस कहती हैं इंडस्ट्री वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मार्जिन्स कंप्रेस होंगी, एक्सपेंशन प्लान स्लो होंगे और वर्किंग कैपिटल प्रेशर बढ़ेगा, यानी शुरुआती शुगर रश के बाद स्लो ब्लीड। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड कैजुअलिटी कौन बनी? इंडिया की सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि सोलर सेल्स में सिल्वर क्रिटिकल कंडक्टिव मटेरियल है। अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग डिलेज पूरे सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं। यानी आयरनी देखिए, एक तरफ इंडिया ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनना चाहता है, दूसरी तरफ सिल्वर रिस्ट्रिक्शंस उसी ट्रांजिशन को मुश्किल बना सकती हैं। मार्केट अब अडेप्ट भी करना शुरू कर चुका है। 22 कैरेट ज्वेलरी से शिफ्ट होकर 18K और 14K प्रोडक्ट्स अग्रेसिवली पुश किए जा रहे हैं। डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs की अडॉप्शन बढ़ सकती है। गोल्ड मेटल लोन्स का यूज भी तेजी से बढ़ेगा। और सबसे बड़ा चेंज, ऑर्गेनाइज्ड बुलियन प्लेयर्स स्ट्रॉन्गर होंगे, इनफॉर्मल इंपोर्टर्स बाहर हो सकते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया हेवीली UAE कॉरिडोर पर डिपेंडेंट रहा है, लेकिन अब इंडिया ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स की तरफ देख रहा है। बेल्जियम, बोट्सवाना, रशिया। मिडल ईस्ट क्राइसिस ने भी इंडिया को फोर्स किया है कि सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करे। यानी ये सिर्फ गोल्ड स्टोरी नहीं रही, ये जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन रीसेट बन चुकी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया फिजिकल गोल्ड के अपने सेंचुरीज ओल्ड ऑब्सेशन के साथ मॉडर्न इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है? क्योंकि रियलिटी अनकंफर्टेबल है। गोल्ड इंपोर्ट्स राइजिंग वेल्थ का सिंबल भी हैं और मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का वार्निंग साइन भी। टैरिफ्स प्रॉब्लम को स्लो कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं। जब तक सिटीजन्स को ट्रस्टेड फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलते, फिजिकल गोल्ड की हंगर खत्म होना मुश्किल है। तो क्या ये पॉलिसी मास्टर स्ट्रोक है या इकोनॉमिक पेन किलर जो बीमारी को सिर्फ टेम्पररीली दबा रहा है? आप क्या सोचते हैं?